आज हम लोग देखेंगे एक्सेल में सॉर्टिंग और सॉर्टिंग से रिलेटेड एक कॉमन मिस्टेक जो बिगिनर लेवल में होता है। तो जैसे हमारे पास ये टेबल है, स्टूडेंट नेम, सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3, और हमें सबसे पहले इन रिकॉर्ड्स को क्या करना है, अरेंज करना है टोटल मार्क्स के हिसाब से कि बड़े से छोटा लग जाए, कि जो सबसे ज़्यादा टोटल मार्क्स पा रहा है वो ऊपर आए। तो टोटल के लिए पहले तो चलिए फॉर्मूला लगाते हैं, इक्वल टू सम, और जितने मार्क्स का आपको सम निकालना है उसको सिलेक्ट कर लीजिए, फिर एंटर करिए और आप यहाँ पे इस पॉइंट पे डबल क्लिक करिए, जहाँ पे एंड की तरफ कोने पे यहाँ पे आएगा, डबल क्लिक कर दिया तो अब सबके टोटल आ गए। हमें इनको अरेंज करना है कि बड़े से छोटा, तो हम यहाँ पे सॉर्टिंग ऑप्शन पे जाएंगे, Z to A ऑप्शन लेंगे, यानी कि Z वाला आखिरी वाला सबसे ऊपर आ जाए, Z यानी कि मैक्सिमम। अब यहाँ पे 137 आ गया, 131 आ गया, लेकिन यहाँ पे जो रिकॉर्ड्स हमारे इस साइड के रिकॉर्ड्स हैं वो वैसे के वैसे ही रहे। तो फिर से देखिए, रिकॉर्ड हमारा इस तरह का था, और जब हम यहाँ पे टोटल पे रख के इसको सॉर्ट कर रहे हैं तो आरव शर्मा के मार्क्स 123 थे, यानी कि 123, लेकिन सॉर्टिंग होने के बाद भी आरव शर्मा अपनी जगह पे ही है और उसके मार्क्स चेंज हो गए, जो कि गलत है। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्या गलती की है? तो वो गलती यहाँ पे आपको कॉलम की जगह पे दिखाई पड़ेगा कि जो स्टूडेंट नेम है वो 2 कॉलम को कवर कर रहा है, यानी कि एक्चुअल में स्टूडेंट नेम लिखा ए में है, लेकिन वो दिख रहा है बी में भी, और लग रहा है कि इसके बाद सी शुरू हो गया है। तो हो क्या रहा है, यहाँ पे जो बी कॉलम है वो एम्प्टी कॉलम है, और जब बी कॉलम एम्प्टी होता है, बीच में कोई भी कॉलम एम्प्टी, तो ये 2 टेबल में ये बढ़ जाता है, 2 टेबल यानी कि इतना पार्ट और इतना पार्ट। अब इससे क्या होगा कि जब हम इसको सॉर्टिंग करेंगे तो सब कुछ इधर का तो अरेंज हो जाएगा, लेकिन ये अपनी जगह पर रहेगा। तो कभी भी अपने टेबल में बीच में कॉलम को मत छोड़िए ऐसे। तो इसको आप पहले तो हम इसको दोबारा अपनी पोजीशन पे ले आते हैं, ये था पोजीशन, और यहाँ पे जो बी वाला कॉलम था उसको आप डिलीट कर दीजिए, और अब इसी चीज़ को दोबारा करते हैं, इक्वल टू सम, और डबल क्लिक किया, और अब टोटल पे रख के सॉर्ट Z to A किया, तो देखिए नेहा बंसल ऊपर और आरव शर्मा यहाँ पे आ गए।